ये मीटर मेरे पास हिमाचल प्रदेश से आया है। देखिए डाक की स्लिप लगी हुई है और ये मीटर जो है वो XCD 135 cc का मीटर है। तो इसका भी डिस्प्ले का ही इशू है। मीटर मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार कपलर लगा के। तो मीटर जो है वो ऑन हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है। तो आज हम इसकी डिस्प्ले जो है वो नई लगाकर इसको मीटर को रिपेयर करेंगे। ये एक बार मैं ऑन करके आपको क्लोज करके दोबारा दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले जो है इसकी पूरी जा चुकी है। तो पहले हम मीटर को खोल लेते हैं फटाफट से। वीडियो में फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये मीटर खोल के एक बार और ऑन करके पास से चेक करा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले की क्या हालत हो रखी है। अब डिस्प्ले जो इसकी है वो मैं पहले डीसोल्डर कर लेता हूँ। अब डिस्प्ले पूरी तरह से डीसोल्डर हो चुकी है। देखिए मैं डिस्प्ले को उठा रहा हूँ तो वो पिन्स जो है वो पूरी तरह लूज़ हो चुकी हैं। तो ये देखिए डिस्प्ले बाहर भी आ गई। ये इसमें एक क्लिप होता है, इसको हटा लेना है और एक क्लिप इसका दूसरी तरफ है, इसको भी थोड़ा प्रेस करके हटाएंगे तो अगर आपकी डिस्प्ले पूरी तरह से डीसोल्डर हो चुकी होगी तो ऐसे बाहर आ जाएगी। अब ये पुरानी डिस्प्ले है। मैं आपको नई डिस्प्ले भी दिखाता हूँ जो मेरे पास हैं बहुत सारी। ये देखिए ये पल्सर 135, XCD 135 और डिस्कवर 135 तीनों डिस्प्ले हमारे पास मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं ये डिस्प्ले मंगाना तो घर बैठे ही मेरे से ये डिस्प्ले आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। जो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपना मीटर का फ़ोटो भेज के और मॉडल लिख के पल्सर 135 है, डिस्कवर 135 है या XCD 135 है, तो तीनों का डिस्प्ले जो है उसमें फ़र्क रहता है। तो इसलिए अपना मीटर का फ़ोटो या वीडियो ज़रूर भेजें और साथ में मेरे को मॉडल नंबर लिख के डालें। तो देखिए अब इसका जो पुराना वाला डिस्प्ले है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये जो वाइट कलर की शीट है इसे हम लाइट डिफ्यूज़र बोलते हैं। और मैं आपको पुराना और नया डिस्प्ले दोनों साथ में रख के दिखा देता हूँ। आप देखिए दोनों में कितना फ़र्क हो गया है। जो नया डिस्प्ले है वो तो देखने में अलग से ही दिख रहा है कि नया है। ये लाइट डिफ्यूज़र लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो LED होते हैं मदरबोर्ड के अंदर उनकी लाइट को फैलाने के लिए, ताकि डिस्प्ले में जो लाइट है वो एक जैसी यूनिफॉर्म दिखे, तो उसके लिए ये जो डिफ्यूज़र है ये लगाया जाता है। ये नई डिस्प्ले के साथ नहीं आता है, ये आपको पुराना ही लगाना पड़ता है। और पुराने में कुछ नहीं होता, पुराना डिफ्यूज़र बिल्कुल ठीक होता है। तो जब पुराना डिस्प्ले निकालेंगे तो ध्यान रखना है कि वो डिस्प्ले निकालते हुए पुराना डिफ्यूज़र जो है उसको आपने डैमेज नहीं कर लेना, क्योंकि ये नया नहीं आएगा डिस्प्ले के साथ। तो ये डिफ्यूज़र और डिस्प्ले मैंने लगा के अब मदरबोर्ड के ऊपर हम इसको फिट कर देते हैं। तो इसकी बहुत सारी पिन्स होती हैं, तो इसको लगाने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि सारी पिन्स जो हैं वो दूसरी तरफ मदरबोर्ड के निकल आएँ। तो अगर कोई भी पिन, एक पिन भी मुड़ गई और वो दूसरी तरफ निकली नहीं तो उस पिन के लिए कुछ ना कुछ डिजिट जो है वो कट जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सारी पिन्स जब दूसरी तरफ मदरबोर्ड के आ जाएंगी तो पहले किनारों वाली जो पिन्स हैं चारों तरफ, उसका एक एक किनारे वाला उसको पहले सोल्डरिंग कर देना है। उससे आपकी डिस्प्ले पकड़ में आ जाएगी, हिलेगी नहीं
और उसके बाद एक एक पिन को दोबारा से आपने रीसोल्डर कर देना है अच्छे से। सोल्डर बहुत मोटा नहीं लगाना ताकि दो पिन जो हैं आपस में शॉर्ट हो जाएं, और बहुत पतला भी नहीं लगाना कि उसमें वो कनेक्शन ही प्रॉपर ना हो पाए। तो सोल्डरिंग करते हुए ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। कई बार सोल्डरिंग करते हुए हम मोटा सोल्डर लगा देते हैं या उसके बीच में कहीं से शॉर्ट हो जाता है, तो उस केस में हम नया डिस्प्ले लगाते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर जो डिजिट्स हैं वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रख लेना है एक बार। अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत लगे तो पेट्रोल या थिनर लेके डिस्प्ले के जो सोल्डरिंग पॉइंट हैं टूथ ब्रश की मदद से उनको क्लियर कर लेना है। ये ध्यान रखना है थिनर या पेट्रोल डिस्प्ले को नहीं छूना चाहिए, वरना नया डिस्प्ले भी आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए नया डिस्प्ले लगाने के बाद मीटर कैसा दिखाई दे रहा है। जो नया डिस्प्ले है उसका कितना क्लैरिटी है, कंट्रास्ट कितना अच्छा है, डिजिट कितने क्लियर आ रहे हैं, शार्प हैं। देखिए ये नया डिस्प्ले लगाने के बाद हमारा मीटर एकदम ओके हो गया है। और अगर आप भी ये वाला डिस्प्ले मंगाना चाहते हैं हमसे तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए कॉल ना ही करें। जो नया डिस्प्ले होता है इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली प्रोटेक्शन लेयर रहती है, तो उसको हम सेलो टेप की हेल्प से ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये जो डिस्प्ले है अब और क्लियर हो गया है। डिजिट बहुत डार्क हैं। ऊपर की पन्नी जो है वो तब तक ना निकालें जब तक आप डिस्प्ले इंस्टॉल नहीं कर लेते, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए रहती है कि डिस्प्ले के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। तो इंस्टॉलेशन में स्क्रैच आने की संभावना रह सकती है। तो जब आपका पूरा काम हो जाए, डिस्प्ले इंस्टॉल हो जाए प्रॉपरली, मीटर चेक हो जाए कि डिस्प्ले सही से काम कर रही है, फिर सेलो टेप की हेल्प से एक किनारे के ऊपर जो है वो सेलो टेप चिपका के, तो जब आप उसको खींचेंगे जो उसकी ऊपर की प्रोटेक्शन वाली लेयर है वो आराम से निकल आएगी। तो अब हम मीटर को दोबारा से पैक कर देते हैं और इसको बंद करने के बाद मैं आपको दोबारा से मीटर ऑन करके दिखाऊंगा। मीटर की सुई लगाते हुए पहले उसको थोड़ा सा आगे रख के दबाना है और फिर उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा के ज़ीरो पे सेट कर देना है। तो इससे आपकी जो सुई है वो कभी भी आउट नहीं होगी। और ज़ीरो पे ला के फिर थोड़ा सा और चाहें तो उसको दबा के टाइट कर सकते हैं। अगर आप ज़ीरो पे ही रख के उसको दबाएंगे तो वो सुई जो है वो पीछे जा सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको आगे रख के और हल्के से दबा के उसको घुमा के पीछे ज़ीरो पे ला के सेट करें। अब फाइनली इसका ऊपर का कवर लगा के फिर मैं आपको मीटर दोबारा से ऑन करके एक बार दिखा दूंगा। लीजिए फाइनली हमारा मीटर जो है वो ओके हो गया है। रिपेयर करने के बाद इसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। नया डिस्प्ले जो है वो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें कवर लगाने के बाद जो है हमारा पूरा मीटर कंप्लीट हो गया है। और ये डिस्प्ले मंगाने के लिए आप दिए हुए मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।